Will the Bitcoin-fueled boom continue into next year? Where does Bitcoin go from here? What's the next catalyst for Bitcoin if and when that happens? How much further can it be pushed upward? Bitcoin booming, climbing above $43,000, hitting a new high for the year. Meantime, another 52-week high for Bitcoin today, hitting almost 45,000. अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कि नया बुल साइकिल यहाँ पर स्टार्ट कब होने वाला है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर हम बात करने वाले हैं व्हाई वी फील कि 2024 बिटकॉइन का नया बुल साइकिल जो है उसका स्टार्ट होने वाला है और क्या रीजन है जिसके कारण वी आर सेइंग दिस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। साथ में हम यहाँ पर बात करेंगे 2024 के अंदर बिटकॉइन के लिए कौन सी प्राइस है जिसके नीचे बिटकॉइन की प्राइस नहीं जानी चाहिए। साथ में बिटकॉइन अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई $69,000 का उसको कब ब्रेक करेगा और बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई कौन सी डेट को और कौन से प्राइस लेवल पे यहां पर बनाएगा, तो उस सब के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो अब हम यहां पर देखते हैं रीजन जिसके कारण 2024 के अंदर यहां पर बिटकॉइन का नया बुल साइकिल स्टार्ट होगा। रीजन नंबर 1, बिटकॉइन जिसको एक टाइम पे टूलिप मेनिया मोस्टली सारी वीसीज, ट्रेडिशनल बैंक्स, एसेट मैनेजर्स यहां पर बोलते थे और इंटरेस्टेड भी नहीं थे, आज की डेट में देखेंगे तो उनकी टोन यहां पर चेंज हो गई है, जहां पर बड़े बड़े बैंक, एसेट मैनेजर, इनफैक्ट एवरीवन आज के डेट में बिटकॉइन को लेके अपने खुद के सॉल्यूशंस यहां पर लेके आ रहे हैं जो 2024 के अंदर फुल फ्लेजेड तरीके से यहां पर लॉन्च होने वाले हैं। साथ में अगर आप देखेंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ, उसको लेके भी बड़े एसेट मैनेजर्स जो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कंट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं, जो एक टाइम पे बिटकॉइन को लेके भी स्केप्टिकल थे, आज के डेट में खुद बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ की एप्लीकेशन उन्होंने यहां पर सबमिट करी है। Think about most of these cryptocurrencies, it just identifies how much money laundering there is being done in the world. Let's be clear, Bitcoin is an international asset. जिसकी पॉसिबिलिटी ये है कि जनवरी टू मार्च 2024 तक हमको बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होंगे तो उससे बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर अनलॉक हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। जहां पर करंटली अगर आप देखेंगे लोगों को अगर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उनको यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूज करने पड़ते हैं, जहां पर एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना भी रिस्की होता है। एट टाइम्स यू हैव सीन जहां पर एक्सचेंजेस भी कोलैप्स हो जाते हैं और लोगों का मनी जो है वो भी यहाँ पर रिस्क पे चले जाता है। तो वहीं पर अगर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होते हैं यूएस के अंदर, तो जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर लोग स्टॉक को ट्रेड करते हैं, वहीं पर बिटकॉइन भी अवेलेबल होगा। तो आप ये देखिए, जो लोग इतने सारे स्टॉक को ट्रेड करते हैं वैसे वो बिटकॉइन को भी उसी मार्केट के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। तो इसके कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो आज के डेट में डरते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यूज करने के लिए, उनके लिए जब स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन एज ए स्पॉट ईटीएफ अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली उसके कारण हमको फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आई होप इससे यू कैन अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अगर अप्रूव हो गया तो वो कितनी बड़ी चीज यहाँ पर होने वाली है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बिटकॉइन की प्राइस के अंदर किस तरह से आ सकता है। रीजन नंबर 2, बिटकॉइन हाल्विंग। तो अगर आप देखेंगे हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन के अंदर एक बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट आता है, जहां पर माइनर्स के रिवॉर्ड यहां पर कट होके हाफ में हो जाते हैं। करंटली अगर आप देखेंगे माइनर्स जब बिटकॉइन को माइन करते हैं तो एक ब्लॉक माइन होने पे उनको 6.25 बिटकॉइन यहां पर मिलते हैं। और ये जो बिटकॉइन माइन होते हैं तो ये ऐसा नहीं है फ्री में माइन होते हैं, इसकी डेफिनेटली एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, जहां पर उनको माइनिंग रिग बाय करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का एक्सपेंडिचर होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहां पर होती है। उसी अकॉर्डिंग करंटली एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर लगती है, दैट्स ओनली फॉर एफिशिएंट माइनर्स जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, दैट कम्स टू अराउंड $14,000 to $15,000। लेकिन ये प्राइस करंटली है जब यहां पर माइनस 6.25 बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड पाते हैं एक ब्लॉक को माइन करने की। लेकिन जब बिटकॉइन हाल्विंग होगा यही रिवॉर्ड कट होकर 3.125 बिटकॉइन बन जाएगा। इसका मतलब ये कि अभी तो $15,000 में एक बिटकॉइन माइन होता है, अगर रिवॉर्ड यहां पर आधे हो गए इसका मतलब उनको डबल प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर स्पेंड करनी पड़ेगी। मतलब एक बिटकॉइन प्रोड्यूस करने के लिए उनकी कॉस्ट यहां पर बन जाएगी $30,000। तो जैसा मैंने बोला कि ये सिर्फ एफिशिएंट माइनर्स के लिए, मतलब इट इज नॉट फॉर एवरीवन, कुछ माइनर्स के लिए $40,000 भी यहां पर हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि बिटकॉइन की जब हाल्विंग हो जाएगी उसके बाद बिटकॉइन की प्रोडक्शन कॉस्ट $30,000 to $40,000 जाएगा। इसका मतलब ये कि बिटकॉइन की प्राइस भी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से ऊपर रहनी चाहिए, उसके नीचे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो रही तो किसी चीज को प्रोड्यूस करने का सेंस क्या है, लोग किसी चीज को तब तक ही प्रोड्यूस करते हैं जब तक उसके अंदर प्रॉफिट हो। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर रही $30,000 to $40,000 लेकिन एक्चुअल बिटकॉइन की प्राइस चल रही है यहां पर $20,000 पे और वो भी कुछ महीनों तक, तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए यहां पर अच्छा नहीं है, स्पेशली लुकिंग एट द स्केल ऑफ दिस इंडस्ट्री की कितना ज्यादा वो यहां पर ग्रो करके है। इसी कारण से अगर हम ये बात करें ऐसी कौन सी प्राइस है जिसके नीचे बिटकॉइन की प्राइस को ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहिए, अप्रैल 2024 के बाद वो यहां पर बन जाती है $30,000 to $40,000। अब अगर आप बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी बिटकॉइन हाल्विंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। रीजन नंबर 3, यूएस इंटरेस्ट रेट कट। तो अगर आप देखेंगे जब से कोविड हुआ है उसके बाद से सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना यहां पर चालू किया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो लोगों के लिए मनी बोरो करना इतना इजी यहां पर नहीं होता है। हेंस
फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके अंदर भी हमको थोड़ा सा डाउन टर्न देखने को मिलता है। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि कोविड के बाद एक्सेसिव प्रिंटिंग हुई, जब प्रिंटिंग हुई तो इन्फ्लेशन बहुत हाई चला गया एंड उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया। अब यहां पर सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स या यूएस का फेडरल रिजर्व यहां पर वेट कर रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन वापस 2% के नीचे या फिर एक कंट्रोल के अंदर यहां पर आ जाता है तो फिर से इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करना चालू करेंगे और उसी की पॉसिबिलिटी हमको लेट 2024 के अंदर देखने को मिल सकती है, जहां पर अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर इन्फ्लेशन ऑलरेडी 2% के काफी क्लोज यहां पर आ गया है एंड यही चीज अगर कंटिन्यूएशन में रही, हमको फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में इन्फ्लेशन 2% के नीचे काफी लंबे टाइम तक देखने को मिला, फिर हमको यूएस के अंदर रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं, बाकी कंट्रीज के अंदर भी हमको सेम मूव देखने को मिल सकता है। तो उसके कारण लोगों के लिए बोरिंग जो होगी वो ईजी होगी, मतलब लोगों के पास पैसा होगा, अगर लोगों के पास पैसा होता है तो फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो चाहे क्रिप्टो में हो। तो इसलिए ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए स्टॉक्स, कमोडिटीज या क्रिप्टो मार्केट, उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। रीजन नंबर 4, क्रिप्टो रेगुलेशन। 2023 एक काफी सिग्निफिकेंट ईयर था अगर हम क्रिप्टो रेगुलेशंस की बात करते हैं, जहां पर G20 नेशंस जो एक टाइम पे क्रिप्टो को लेके काफी स्केप्टिकल थे, उन सब ने यहां पर डिसाइड किया कि क्रिप्टो को बैन करना एक सोल्यूशन नहीं है, रेगुलेशन इज द प्रॉपर वे टू मूव फॉरवर्ड, जिसके अंदर हमारा इंडिया भी यहां पर आता है। तो अगर आप देखेंगे गाइडलाइन और रोड मैप यहां पर बनाई गई कि कैसे क्रिप्टो को आने वाले टाइम पे रेगुलेट किया जाए एंड उसी का प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो चुका है। एंड ये रेगुलेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा, एक टाइम पे बिटकॉइन या क्रिप्टो जिसको ऐसा देखा जाता था कि रेगुलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, उसको लेके अब इंडिकेशन सामने निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट भी यहां पर रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये एसेट जो है कहीं पर जाने वाले नहीं है और इसी कारण से वो प्रॉपर गाइडलाइन और रोड मैप यहां पर लेके आने वाले हैं, जिसके कारण हमको थोड़ा सा टर्मोइल देखने को मिल सकता है कि अनरेगुलेटेड मार्केट में थोड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए, लेकिन इन दी एंड उसका जो आउटकम है हमको एक बेटर फॉर्म यहां पर क्रिप्टो इंडस्ट्री देखने को मिल सकती है, जहां पर लोग चीजों को बेटर तरीके से ट्रस्ट कर पाएंगे। एंड जब ये प्रॉपर रेगुलेशंस गवर्नमेंट्स की तरफ से आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लोगों का इंटरेस्ट जहां पर वो बिटकॉइन को एज ए रिस्की एसेट देखते हैं वो भी हमको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा और उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो भी हमको और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। रीजन नंबर 5, 2024 इलेक्शंस इन इंडिया एंड यूएस। अगर आप देखेंगे इंडिया के 2024 इलेक्शंस अप्रैल एंड मई 2024 को यहां पर होने वाले हैं एंड यूएस के इलेक्शंस यहां पर नवंबर 2024 को होने वाले हैं। यूजुअली जब ऐसे इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट्स अपना स्टांस जो है थोड़ा सा यहाँ पर सॉफ्ट करती है एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री जिसको लेके मोस्टली यूएस एंड इंडिया के अंदर स्टांस थोड़ा सा यहाँ पर काफी रिस्ट्रिक्टिव रहा है, उसको लेके भी पॉसिबली हमको कुछ ईज देखने को मिल सकता है। क्या पता इंडिया के बजट सेशन के अंदर क्रिप्टो को लेकर कुछ रिलीफ यहां पर आ जाए जस्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी। सो ये जो इलेक्शन है ये भी डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चेंज गवर्नमेंट की तरफ से लाने का इंडिकेशन थोड़ा सा दे सकते हैं, बट वील हैव टू वेट एंड सी कि क्या एक्चुअल में वैसा होता है कि नहीं होता है। आप लोग रोना बंद कीजिए। तो ये कुछ रीजन हो गए जिसके कारण वी फील 2024 यहां पर बिटकॉइन के लिए एक नया बुल साइकिल जो है उसकी शुरुआत यहां पर होगी। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करते हैं कि बिटकॉइन अपना प्रीवियस हाई $69,000 का उसको कब ब्रेक करेगा और नया ऑल टाइम हाई कौन सी डेट को और कौन सी प्राइस पे यहां पर बनाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बिटकॉइन अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई $69,000 का कौन सी डेट तक ब्रेक कर सकता है, तो अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पर डेटा निकाला प्रीवियस कुछ साइकिल्स का जस्ट टू सी कि बिटकॉइन के अंदर हमको कितने टाइम का बुल मार्केट देखने को मिला, कितने टाइम का हमको बेयर मार्केट देखने को मिला और बिटकॉइन के हार्विंग के कितने टाइम बाद हमको प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ देखने को मिला और नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखने को मिला। उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे एवरेज हमको प्रीवियस ऑल टाइम हाई से नए ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के लिए 1451 डेज यहां पर लगते हैं, जिसके लिए आप चार्ट सामने देख सकते हैं। थोड़ा सा ये अपडेटेड नहीं है बिकॉज दिस इज अ ओल्डर चार्ट दैट वी मेड सम टाइम अगो एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2013 से लेके 2017 के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, 2017 से लेके 2021 का जो मूवमेंट हुआ था, उसी अकॉर्डिंग अगर हम 2021 जहां पर $69,000 का ऑल टाइम हाई बना, वहां से लेके अगर हम 2025 तक चलते हैं जहां पर हमने 1451 डेज निकाले हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली एक बार बिटकॉइन हार्विंग यहां पर अप्रैल 2024 के अंदर हो जाती है, तो उसके बाद हमको प्रीवियस ऑल टाइम हाई $69,000 दिसंबर 2024 तक ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है और उसके अप्रॉक्सीमेटली 312 डेज बाद अराउंड अक्टूबर 2025 हमको बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो इस डेटा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिसंबर 2024 तक प्रीवियस ऑल टाइम हाई $69,000 ब्रेक हो जाना चाहिए और नया ऑल टाइम हाई अक्टूबर 2025 तक हमको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अगर हम बात करें अक्टूबर 2025 नया ऑल टाइम हाई वो कितना होगा, तो उसको एनालाइज करने के लिए हमने बिटकॉइन के पास्ट साइकिल का प्राइस मूवमेंट एनालाइज करके यहां पर देखा, जहां पर अगर आप देखेंगे 2011 के बिटकॉइन बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन की पीक प्राइस यहां पर पहुंची थी $30। अब उसके बाद नेक्स्ट बुल मार्केट हमको 2012 टू 2013 देखने को मिला, जहां पर बिटकॉइन की पीक प्राइस $1,160 पहुंची। अब यहीं पर हम कंपेयर करते हैं 2011 के पीक प्राइस $30 को
विद 2012 टू 2013 का पीक प्राइस 1160, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली ATH टू ATH रिटर्न यहां पर 38x का बन जाता है। मतलब $30 से $1160 पे जाना, वो एक तरह से 38x का रिटर्न यहां पर हमको मिला। अब इसी चीज को अगर हम और आगे देखते हैं तो 2016 से 2017 के बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन की पीक प्राइस हमको देखने को मिली $19,000। अब इसी को हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो बन जाता है $1,160। अगर वहां से हम $19,000 तक का कंपैरिजन करेंगे तो हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 16x प्राइस इंक्रीज देखने को मिला। इसी चीज को प्रीवियस साइकिल से कंपेयर करते तो वहां पर 38x था, लेकिन नए साइकिल के अंदर वो रिड्यूस होकर यहां पर 16x, ऑलमोस्ट हाफ यहां पर बन गया। अब इसी चीज को हम और फर्दर देखते हैं लास्ट बुल मार्केट 2020-2021 का, जहां पर बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया $69,000 पे। अब इसी चीज को हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस साइकिल के ऑल टाइम हाई $19,000 से, तो $19,000 से प्राइस इंक्रीज होकर $69,000 पे। इसका मतलब हमको यहां पर ओवरऑल इंक्रीज ATH टू ATH 3.6x का देखने को मिला। आप देख सकते हैं पहले 38x से इंक्रीज था ATH टू ATH, उसके बाद 16x का इंक्रीज था ATH टू ATH, एंड लास्ट साइकिल के अंदर 3.6x का इंक्रीज था ATH टू ATH। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर हमको ATH टू ATH इंक्रीज 1.5% x से 2x के बीच में देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट अगर हम आइडिया लगाते हैं $69,000 हमारा प्रीवियस ATH था और 1.5x टू 2x का इंक्रीज यहां पर हुआ है, तो हमको 2024-2025 बुल मार्केट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस $100,000 से $138,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल व्हाट आवर स्टडी सेज, अप्रैल 2024 की हाविंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस $30,000 के नीचे ज्यादा लंबे टाइम तक यहां पर रहनी नहीं चाहिए, इनफैक्ट उससे ऊपर ही यहां पर रहनी चाहिए। एंड बिटकॉइन अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई $69,000 का दिसंबर 2024 तक तक ब्रेक कर देना चाहिए, और नया ऑल टाइम हाई $100,000 से लेके $138,000 का अप्रॉक्सीमेट आइडिया यहां पर हमको अक्टूबर 2025 तक देखने को मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर जो बेयर साइकिल है वो यहां पर चालू हो जाएगा। लेकिन गाइस यहां पर आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी चीज हमने शेयर करी है दिस इज बेस्ड ऑन डेटा दैट वी हैव and it's our own speculation, we can be wrong here as well, but we wanted to make this video to give you an idea कि अगर आपको नेक्स्ट बुल रन के अंदर प्लान करना है तो क्या क्या चीजें यहां पर होनी चाहिए, क्या रीजन है जिसके कारण 2024 के अंदर पॉजिटिव थिंग्स कैन हैपन। अगर प्राइस को मूव करना है, ऑल टाइम हाई कब ब्रेक करेगा, मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए और नया ऑल टाइम हाई कब बनेगा, उसका एक रफ आइडिया आपको यहां पर मिले। होने में हो सकता है कि यहां पर 2025 तक बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल तक पहुंचे नहीं, होने में ये भी हो सकता है कि इस लेवल तक बिटकॉइन की प्राइस पहुंच जाए, और होने में ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल की काफी ऊपर तक यहां पर चले जाए। बट आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ यहां पर सीखने को मिला हो। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई कब तक ब्रेक करेगा और नया ऑल टाइम हाई कब तक बनाएगा और किस प्राइस लेवल तक जाएगा, उसको फ्यूचर में हम डेफिनेटली रिवैल्यूएट कर सकते हैं देखने के लिए इसने यहां पर सही स्पेकुलेशन किया। सो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट 2024 लाइक का बटन दबाना जरूर मत भूलना, और कमेंट्स में भी जरूर डालना व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट बुल रन।